स्टूडेंट्स आज हम करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। जैसा कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमने देखा था कि हर इलेक्ट्रोड का एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तब अगर आपको याद होगा तब हमने कुछ कंडीशंस एज्यूम की थी। लाइक आयन की कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन और गैस का प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दिस कंडीशंस को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? रियल लाइफ में कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कभी 1 मोलर नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि कॉपर आयंस 0.1 मोलर हो, 0.2 मोलर हो, या जिंक के आयंस 2 मोलर हो, 3 मोलर हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा? आंसर है यस, इट विल ऑल्सो चेंज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप को नर्न्स्ट ने एक्सप्लेन किया, इसीलिए हम इस इक्वेशन को नर्न्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब नर्न्स्ट ने क्या बताया था? नर्न्स्ट ने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है। सिंपल लैंग्वेज में, कंसंट्रेशन बदलेगी तो पोटेंशियल भी बदलेगा। तो इसी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन यूज होती है। पहले हम समझते हैं एक सेल रिएक्शन को। दिस इज द डेनियल सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिंक टू पॉजिटिव आयंस, कॉपर टू पॉजिटिव एंड कॉपर। जिंक टू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक आयन सॉल्यूशन कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। ये वर्टिकल जो डबल वर्टिकल लाइंस हैं, इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज। So zinc electrode dipped in the zinc ion solution is connected through the salt bridge to the copper ion solution which is containing a copper electrode. Now this is a cell notation of a Daniell cell. यहाँ zinc electrode जो है that acts as a anode. Copper electrode it acts as a cathode which we have done already. Now overall reaction क्या होगी? Zinc plus copper ions that gives zinc to positive plus copper. अब रिएक्शन में हो क्या रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जिंक इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जो है जिंक की आयंस जो हैं रिएक्शन में बढ़ेंगे। अब कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसीलिए कॉपर 2 प्लस कम हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है क्यू का। क्यू क्या होता है? नर्न्स्ट इक्वेशन में एक टर्म आती है क्यू। क्यू को रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। बहुत बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली क्यू कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्यू सिर्फ एक रेशियो है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स। क्यू इज ओनली अ रेशियो, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स। हमारी रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव दैट गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव। तो क्यू क्या आएगा यहाँ पे? क्यू विल बी जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। अब हमें यहाँ पे क्या बताता है क्यू? क्यू ये बताता है कि प्रोडक्ट कितना बना है या फिर रिएक्टेंट कितना बचा है। अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए हैं तो क्यू बड़ा होगा। अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए हैं, दिस इज अ प्रोडक्ट, अगर ये ज़्यादा बनेगा तो क्यू भी ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा बचे हैं तो क्यू छोटा होगा। इसी वजह से क्यू रिएक्शन की करंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि करंट कंडीशन क्या है। अब सॉलिड की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे क्यों नहीं लेते? यहाँ पे सॉलिड भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है, अब इसका क्यों नहीं लेते हैं? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये लगाना है आपने कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की एक्टिविटी हमेशा एक ही मानी जाती है। अब बोर्ड एग्जाम्स में ये लाइन आपने याद रखनी है कि एक्टिविटी ऑफ द प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। Activity of pure solids and pure liquids is taken as unity. अगर हम सबको क्यू में लिखे तो क्यू इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव एंड देन जिंक। यहाँ पर सॉलिड की एक्टिविटी को हम 1 मानेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। इसलिए सॉलिड्स फाइनल क्यू में अपीयर नहीं होता है।
अब मेटल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन, जनरल रिएक्शन में हम लिख लेंगे कि Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स M सॉलिड। एग्जाम्पल कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब नर्न्स ने बताया कि इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब नर्न्स इक्वेशन क्या है? नर्न्स इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln Q। अब सिंबल्स का मतलब समझ लेते हैं। E is actual electrode potential, E0 is standard electrode potential, R is gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole, T is temperature in Kelvin which is usually 298 Kelvin, F is a Faraday constant, this is equal to 96487 coulomb per mole, N is the number of electrons transferred, Q is the reaction quotient, that is product concentration divided by the reactant concentration। अब डेनियल सेल में नर्न्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब सेल नोटेशन क्या रहेगी? जिंक टू पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव एंड कॉपर। अब यहाँ पे क्यू क्या होगा? जिंक टू पॉजिटिव, therefore E cell that is equal to E0 cell minus RT upon 2F ln of Z to positive upon copper to positive। अब नेचुरल लॉगरिथम को लॉग में कन्वर्ट करने पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा E सेल दैट इज इक्वल टू E नेट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग क्यू। ये बोर्ड एग्जाम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज द नर्न्स इक्वेशन।